अलग अलग देशों को टैरिफ से डराते थे, धमकाते थे। वही ट्रम्प एक संगठन में जिससे ज्वाइन है, ट्रम्प जिस संगठन से मिलकर काम करते हैं जिसका नाम है नाटो। उसी नाटो देश के जो संगठन जो है, नाटो जो संगठन है, उसमें से एक देश का जो जिसका नाम है फिनलैंड। फिनलैंड का राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टब्स ने ट्रम्प को ये बात बोला है कि आप जो भारत के साथ कर रहे हैं, जो भारत के खिलाफ आप नीति अपना रहे हैं, वो कतई सही नहीं है। इससे जो भारत है रूस और चीन के और नजदीक जाएगा। देखिए, वो जो बोले हैं रूस और चीन का तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन भारत रूस का नज़दीक है और हमेशा रहेगा, क्योंकि रूस भारत को ऐसे ऐसे जगह पे मदद किया, ऐसे ऐसे सेक्टर में मदद किया है जो कोई नहीं करेगा। इसीलिए रूस का साथ तो भारत कभी छोड़ेगा नहीं। हाँ, चीन के पास जो नज़दीकी जो बढ़ रही है भारत का, इसका एक ही आदमी का दोष मैं दूंगा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प है। ट्रम्प को समझना चाहिए, और जबकि वो खुद फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर ने भी बोला है कि आप जो भारत के साथ कर रहे हैं, जो टेरिफ वार जो भारत के साथ खेल रहे हैं, तो टेरिफ वार में आपका भी नुकसान होगा और भारत का भी नुकसान होगा। लेकिन अगर जो भारत के सामान पे जो आप टेरिफ लगा रहे हैं, तो वो सामान तो अमेरिका में आएगा, वो सामान अमेरिका में आकर ज़्यादा कीमत पे बिकेगा। इससे भारत का तो नहीं, लेकिन अमेरिकी आदमी को नुकसान होगा, जो ज़्यादा कीमत दे के वो सामान लेंगे। देखिए, टेरिफ अमेरिका जो पैसा कमाने की बात करे तो कहाँ से कमाएगा? वो भारत के सामान पर टेरिफ लगाएगा। अब अमेरिका के जनता उसको किनेगा अगर, तो अमेरिका के जनता से ही अमेरिका पैसा लेना चाहता है, या ट्रम्प पैसा लेना चाहता है, इसलिए अपने खजाने में वृद्धि करना चाहता है ट्रम्प। लेकिन जो फिनलैंड के राष्ट्रपति वो साफ साफ ट्रम्प को बोले, देखिए, अगर आप भारत के साथ ऐसा करते हैं, ग्लोबल साउथ के साथ अगर आप सही से संबंध बना कर नहीं चलेंगे, तो ये आपको नुकसान होगा। ये अमेरिका के लिए कतई अच्छा नहीं होगा कि मान लीजिए भारत ग्लोबल साउथ का एक ऐसा जो विश्वास पात्र जो देश है, जिसपे किसी को विश्वास किसी भारत पे करता है। देखिए, रूस भी चाइना पर उतना विश्वास नहीं करता है, लेकिन भारत पे विश्वास करता है, क्योंकि देखिए, भारत के साथ मिलकर रसिया ने ब्रह्मोस का डिजाइन करके ब्रह्मोस बनाया। भारत के साथ रसिया मिलके अब और भी एक मिशन पे काम करने जा रहा है, जो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि देखिए, भारत के साथ रसिया मिलके तेल का व्यापार करता है, अच्छा करता है, चाइना के साथ भी करता है। लेकिन नहीं, रसिया जो है चाइना के साथ मिलकर कभी कोई मिसाइल नहीं बनाया। हाँ, देखिए, क्योंकि चाइना को रसिया देता है S-300 मिसाइल, तो भारत को देता है S-400 मिसाइल, क्योंकि रसिया भी भारत पर विश्वास करता है। वो जानता है कि चाइना पर विश्वास करने लायक नहीं है। क्योंकि मोदी जी भी चाइना में जो गए हैं इस समिट में, तो एक दिखावे के लिए ट्रम्प को एक दिखाया जा रहा है कि हाँ भाई, ट्रम्प सुधर जाओ, नहीं तो हम भी अपना नीति में चेंज कर सकते हैं। अगर तुम टेरिफ का वार इंडिया पे चाहोगे चलाना, तो तुम नहीं चला पाओगे। और ये फिनलैंड के राष्ट्रपति भी बोल दिए हैं कि देखिए, ट्रम्प आप सही है, आप भारत के साथ जो रुख अपना रहे हैं वो कतई भी सही नहीं है। अब भारत के साथ आपको मिलजुल कर रहना चाहिए। भारत का कुछ मुद्दों पर ध्यान रखना चाहिए आपको, कि देखिए, भारत अगर आपसे बिजनेस कर रहा है, उसमें मुनाफा कमा रहा है, तो आप भी उससे हथियार बेचकर कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कमा रहे हैं। आप अगर भारत साल भर में कमा रहा है, तो आप उसको एक डील में उसका पूरा पैसा वसूल कर दे रहे हैं। अगर आप कोई हथियार डील कर रहे हैं भारत के साथ, तो पूरा पैसा वसूल हो जा रहा है। जैसे आप जेट इंजन का डील किया, जैसे सेफ्रॉन कंपनी जो भारत के साथ जेट इंजन जो डील की, उसमें भी आपका अच्छा पैसा हुआ। और हीरो ड्रोन जो भारत जो खरीदा आपसे, उसमें भी आपको अच्छा पैसा हुआ। लेकिन आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को ये समझ में नहीं आएगा कि अमेरिका क्या कर रहा है। हाँ, इसका खमियाजा अमेरिका या तो बाद में भुगतेगा, या तो सुधर जाएगा अमेरिका, या तो कुछ दिनों के बाद अमेरिका पर टेरिफ का वार है, जो टेरिफ का गेम हटा देगा। अपना नोबेल प्राइज पाने का जो सपना देख रहे थे जो डोनाल्ड ट्रम्प, वो शायद सपना छोड़े, या तो सपना को देखने के बावजूद भी भारत के साथ जो टेरिफ का है जो वार खेल रहे हैं, वो टेरिफ का वार नहीं खेलेंगे डोनाल्ड ट्रम्प। क्योंकि इसका जो राष्ट्रपति है अमेरिका का ट्रम्प, बहुत ही एक ऐसे मानसिकता से ग्रसित है, जो अपने आप को सोचते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूँ। और वो बोलते भी है कि क्या अमेरिका को कोई धमका सकता है? तो जी हाँ, अमेरिका को धमकाया जा सकता है, अमेरिका को आईना दिखाया जा सकता है, अमेरिका को झुकाया भी जा सकता है। अगर उस रसिया जैसा राष्ट्रपति हो तो अमेरिका को झुका भी सकता है। अगर चाइना का जैसा राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो, तो
अमेरिका को धमकी भी दे सकता है। अगर भारत के जैसा प्रधानमंत्री मोदी हो तो अमेरिका को आईना भी दिखाया जा सकता है। और फिनलैंड के तरह, फिनलैंड के राष्ट्रपति जैसे एलेक्जेंडर स्टब्स के तरह का कोई व्यक्ति हो तो अमेरिका को ये बताया भी जा सकता है कि आप गलत कर रहे हैं।